क्या आप जानते हैं कि लोग आपको रुलाते क्यों हैं? क्योंकि इसकी इजाजत आपने उन्हें दी है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आपका जज्बाती होना, हर समय हर किसी की फिक्र करना, दूसरों की परवाह करना, और बदले में आपको क्या मिलता है? धोखा और अकेलापन। नमस्कार, एनसीआर रीडर्स क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इमोशनल डिटैचमेंट की, उस कला की जिससे आप इतने ज्यादा मजबूत बन जाएंगे कि कोई भी आपको रुला नहीं पाएगा, क्योंकि यह हक आज के बाद आप किसी को नहीं देंगे। इसके लिए सबसे पहली बात जो आपको करनी चाहिए वो है द लॉजिक ऑफ फर्नेस। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है वह सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, खतरनाक। अब यहाँ पर खतरनाक होने का मतलब बुरा इंसान होना नहीं है। खतरनाक होने का मतलब हमारी खुशियों का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होना, ना कि सामने वाले के हाथ में। क्योंकि अधिकतर लोग इसलिए जिंदगी में दुखी रहते हैं कि हमारी खुशियां दूसरों पर डिपेंड रहती हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ अच्छा किया, बुरा किया, इस हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। और अधिकतर हर इंसान अपनी जिंदगी में दुखी दूसरों की वजह से होता है, ना कि खुद की वजह से, क्योंकि हम पूरी तरह से उन पर डिपेंड हो जाते हैं। इसीलिए हमें सेल्फ डिफेंस बनना है, जिससे हमारी खुशियों का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। हमारी जिंदगी है, हम इसे कैसे जिएंगे, हम कब हंसेंगे, हम कब रोएंगे, ये सारा डिसीजन हमारा होना चाहिए ना कि लोगों का होना चाहिए। तो सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखेंगे, लोगों से ज्यादा उम्मीदें मत रखो। जब हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन करना बंद कर देते हैं तो हमारी आधी तकलीफें तो वहीं पर खत्म हो जाती हैं। इसीलिए अपनी भावनाओं को इन्वेस्ट करने के बजाय उसे प्रोटेक्ट करना सीखो। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है द पावर ऑफ वॉकिंग अवे। सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान वो होता है जो किसी भी समय किसी भी टेबल को छोड़ के जाने की हिम्मत रखता है। अगर कहीं पर आपकी इज्जत नहीं हो रही है तो वहां पर बहस मत करो, चुपचाप वहां से निकल जाओ। और इसे कहते हैं द पावर ऑफ अब्सेंस। जब आप वहां से चुपचाप निकल जाते हो तो आप सामने वाले को यह दिखाते हैं कि आपकी खुशियां, आपकी रेस्पेक्ट उन पर डिपेंड नहीं है, और तभी लोग आपकी इज्जत करना शुरू करते हैं। अगर हम किसी से बहस करते हैं यानी कि हम अपने ही लेवल को खुद से अपने हाथों से गिरा रहे होते हैं। इसीलिए आपके साइलेंस में इतना ज्यादा पावर है कि आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बिना किसी से बहस किए खुद से बचा सकते हैं और अपनी नजरों में और ज्यादा ऊंचे उठ सकते हैं। जो इंसान अकेले चलने का दम रखता है ना, पूरी दुनिया उसके पीछे चलती है। और दूसरी बात है स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। अक्सर हम क्या करते हैं कि किसी भी बात को लेके सामने वाले को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। इसका मतलब यह होता है कि हम सामने वाले से वैलिडेशन मांग रहे हैं कि नहीं हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों करें? कोई पावरफुल इंसान, कोई खतरनाक इंसान कभी भी इस तरीके के वैलिडेशन नहीं मांगता। वो हमेशा एक्शन में बिलीव करता है, एक्सप्लेनेशन में नहीं करता है। इसीलिए लाइफ में कभी भी किसी को एक्सप्लेन मत करो। जिसको आपको जो समझना है उसे समझने दो। आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं, क्या सही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सामने वाला आपको क्या समझ रहा है। और ऐसे समय में अगर आप खामोश रहेंगे ना तो आपकी खामोशी सामने वाले को पागल कर देगी। इसलिए अपनी लाइफ को मिस्ट्री बनाओ, ना कि खुली किताब बनाओ। याद रखना, यह दुनिया भेड़ियों की है। यहाँ पर वही इंसान बचता है जो अपनी सॉफ्ट साइड को छुपाना जानता है। आप सॉफ्ट रहो, लेकिन जरूरत पड़ने पर पत्थर दिल भी बन जाओ। अगर कोई बार बार आपको रुला रहा है, आपके काइंडनेस का फायदा उठा रहा है, तो वहीं पर उसे बंद कर दो। और वहां पर थोड़ा खतरनाक बनना जरूरी है, क्योंकि हमारी जिंदगी है। हमेशा हम रोते जिंदगी को नहीं जी सकते। हमें भी खुलकर जिंदगी जीने का हक है। जब हम गलत नहीं है तब तक हमें कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए अपनी जिंदगी की खुशियों का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो और हमेशा कोशिश करो कि अपने इमोशंस को खुद से कंट्रोल करो। अपने इमोशंस को दूसरों पे इन्वेस्ट मत करो जो उसकी वैल्यू नहीं कर रहा है। फालतू लोगों के लिए मत रो जो आपकी कीमत को नहीं समझ रहे। अपनी जिंदगी को बेटर बनाओ और अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल कर लो कि लोगों को पता ही नहीं चलना चाहिए कि आपके माइंड में चल क्या रहा है। बार बार किसी के लिए रोना, सैड फील करना, यह आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जिंदगी हमें एक ही बार मिली है, खुलकर जीने के लिए मिली है। क्यों हम किसी के लिए रोएं? क्योंकि जाने वाले के साथ कोई नहीं जाता और आने वाले के साथ भी कोई नहीं आता है। इसीलिए ये जिंदगी जब तक हमें मिली है उस समय तक कोई अगर हमारे
हमारे साथ है, हमें समझ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई हमारी लाइफ से जा रहा है, हमें नहीं समझ रहा है, हमें गलत समझ रहा है, तो उसका लुकआउट है। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, हमारा लेना देना सिर्फ हमारी लाइफ से, हमारे कर्मा से है। क्योंकि इस दुनिया में ना आप जितने ज्यादा अच्छे बनोगे उतना ज्यादा आपका फायदा उठाया जाएगा और उतने ही ज्यादा आप हमेशा दुखी रहोगे। इसीलिए थोड़ा हार्ड बनना जरूरी है। आपको पता है कमजोर होना पाप है, खतरनाक बनो। खतरनाक होने का मेरा मतलब बस यही है कि आत्मनिर्भर बनो। हर चीज के लिए दूसरों पर, छोटी छोटी चीजों के लिए डिपेंड मत हो। अपनी जिंदगी को खुद से कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को और खुलकर जिंदगी को जियो। हमें यहाँ पर कोई जंग का मैदान खड़ा नहीं करना है, ना ही हमें किसी से लड़ना है, ना ही किसी की नजरों में बुरा बनना है और ना ही किसी को बुरा बनाना है। हमारी जो जिंदगी हमें मिली है पूरा हमारा हक है कि उसे खुलकर हम जिए, बजाय दूसरों के इंटरफेयर के और बजाय दूसरों के किसी भी तरीके के ऐसे बर्ताव से जिससे हमारी लाइफ फेल हो जाए। इसलिए हमेशा अपनी लाइफ को, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करो और दूसरों पर बिल्कुल भी निर्भर मत रहो कि वो क्या करेंगे तब जाके हमारी लाइफ में क्या होगा। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में रखो। अगर आज से ही आप अपनी भावनाओं यानी कि अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना कि यस, आज से मैं तैयार हूं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जवाब भी देता हूं। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके किसी दोस्त की जिंदगी में कोई फायदा हो सकता है तो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।